मित्र जय श्री राम। आतंकवाद पर आज हम चर्चा करेंगे और विषय है हमारा आज वीडियो बनाने का जो हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है वो है आतंकवाद। और जब आतंकवाद की कहीं वारदातें होती हैं, आतंकवाद की कोई घटनाएं होती हैं और आतंकी संगठनों में जब गिनतियां होती हैं किसी ना किसी की, तो वो अपने आप हमारे दिमाग में एक नाम आ जाता है और उसका नाम क्या है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्र, मैं नीरज राणा अपने YouTube चैनल NP सिंह राणा में आप सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। सभी का स्वागत है। जय श्री राम। आइए चर्चा को आगे ले चलते हैं। कुछ दिन पहले हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कुछ दिन पहले पहलगाम में एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात हुई थी और उस आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, हमारा ही जाया, हमारा ही पैदा किया हुआ एक देश पाकिस्तान। पाकिस्तान का अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो पाक मतलब होता है पवित्र। हमारे हिंदी भाषा में पाक का मतलब होता है पवित्र और स्थान का मतलब होता है जगह, पवित्र जगह। हमसे जब वो अलग हुआ तो कुछ महान विभूतियों ने, महान आत्माओं ने, महापुरुषों ने उसका नाम रख दिया पाकिस्तान। लेकिन मित्रवर, क्या वो अपने नाम के अनुसार कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा। अभी कुछ दिन पहले, अभी ताज़ी घटना बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले वहीं के किसी व्यक्ति ने, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पहलगाम की ही प्रतिरूप, पहलगाम जैसा ही जघन्य अपराध ऑस्ट्रेलिया में उसने अंजाम दिया। पहलगाम जैसी ही घटना को ऑस्ट्रेलिया में उसने दोहराया और अकेला नहीं था। बड़े शर्म की बात है कि पिता और पुत्र दोनों थे और उन्हीं बाप बेटों ने मिलकर के ऑस्ट्रेलियाई हमारे जितने भी यहूदी भाई लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया और उनमें से कुछ लोग अभी घायल हैं। बहुत बड़ी घटना है ये। लोग कह देते हैं, अक्सर लोग कह देते हैं, आपने सुना भी होगा कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये बात मैं भी मानता हूँ, सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। हमारे देश के कई महान नेता हैं जो इस बात को दोहराते हैं और मानते भी। लेकिन प्रभु, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब आतंकवाद की वारदातें होती हैं और जब उस पर छानबीन होती है, उस पर मुद्दा उठा करके उस पर इंक्वायरी होती है, छानबीन होती है, तहकीकात होती है, उसकी परतें खोली जाती हैं, एक एक पेज पलटा जाता है, तो उस आतंकवाद की वारदात को अंजाम देने वाला मुसलमान क्यों निकलता है? दुनिया में तमाम देश हैं, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर जगह रहते हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, हालांकि आज उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। हमारे हिंदुस्तान में भी मुस्लिम रहते हैं, सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। वो बात अलग है कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 100 साल तक छल्ले के अंदर रखो, लेकिन जब वो निकलेगी तो टेढ़ी निकलेगी, वो बात अलग है। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के या किसी एक व्यक्ति को निशाना बना कर के बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, अभी एक शायर हैं, उन्होंने एक शायरी बोली है, उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन शायरी बड़ी प्यारी बोली और शायरी में कहा है उन्होंने कि कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं और कुछ खूबसूरत बड़े कुत्ते होते हैं। अब इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं बंधु कि कुत्ते तो कुत्ते होते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं और कुछ खूबसूरत बड़े कुत्ते होते हैं। तो इसी तरीके से कुछ लोग, जो ऐसा नहीं कि इस्लाम धर्म में भी, पंजाबी सिख धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, यहूदी धर्म में, ईसाई धर्म में
कुछ कमियां ना हो, हैं, लेकिन उन कमियों को दरकिनार करके हमको अपनी अच्छाई के साथ, अपने सौहार्द के साथ, अपने भाईचारे के साथ, अपने सहिष्णुता के साथ ज़िंदगी यापन करनी है, दोस्ती यारी करनी है, मोहब्बत करनी है, प्रेम करना है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर एक दूसरे से जलन करते रहते हैं, एक दूसरे को निशाना बनाते हैं और जिहाद के नाम पर बोल देते हैं कि ये हम कट्टरपंथी हैं, ये हमारे धर्म के खिलाफ ऐसा बोल रहा था, ये हमारे धर्म को मान नहीं रहा। ये तो बंधुवर सरासर नाइंसाफ़ी है ना, किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने जैसा हो गया ना। मेरे कहने का मतलब ये है मित्रवर कि माना कि मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, माना, लेकिन जब आतंकवाद की वारदातें होती हैं और उसकी परतें जब निकाली जाती हैं तो हर परत में मुस्लिम का ही नाम क्यों आता है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। पाकिस्तान इस बात से मना कर रहा है कि मेरे व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में ऐसा अपराध नहीं किए हैं। हमारे पहलगाम में भी पहले पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हमारे देश की घटना नहीं है, ये हमारे देशवासियों के द्वारा ऐसी घटना नहीं हुई थी। लेकिन महाराज, कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, और नहीं जिस बाप ने बेटे को पैदा किया है वही बाप बेटे का सर्वनाश करने की भी हिम्मत रखता है, और कई उदाहरण तुम देख भी चुके हो। जय श्री राम।